मुकेश अंबानी ने हाल ही में भारत का पहला बोइंग BBJ 737 मैक्स 9 प्राइवेट जेट खरीदा है। तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट BBJ 737 मैक्स 9 भी अब भारत लैंड कर चुका है, भारत में पहुंच चुका है और ये खरीदा है इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी के पास कितना बड़ा तैयारा है। बिल्कुल, वो मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 5वें नंबर पे आते हैं कि चौथे नंबर पे आते हैं अमीर तरीन बंदों में। तो उनका वो फाइटर जेट का उनका वो प्राइवेट जेट देखा? बिल्कुल देखा। अंदर से क्या सबसे महंगा उन्हीं के पास है। बिल्कुल 1000 करोड़ इसकी कीमत है, कॉस्ट है। इट हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ओन्ड बाय एन इंडियन बिजनेस टाइकून। जाहिर बात है, इतने प्यारे अंदर सोने की जगह होंगी, अंदर लग्जरी सब कुछ होगा भाई, क्या क्या होगा। इसमें 2 दमदार इंजन लगाए गए हैं और इसे बोइंग के रेटन प्रोडक्शन प्लांट में बनाया गया है। इंडिया के यार बहुत बड़े पापा जी, वो देखा पूरे दुनिया को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं इंडिया के जो बिजनेसमैन। प्राइवेटली ऐसा जेट खरीद लेना, उसको यूज करने के लिए कम कंट्रीज ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे लोग हों। हम लोग ले सकते हैं? नहीं, हम किधर ले सकते हैं भाई, इतने बड़े बड़े हमें हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो पाकिस्तान में नई गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडिया और इस तरह के ममालिक जितने ईरान और अफगानिस्तान इस तरह के ममालिक भी हमारा एंट्री बंद ना कर दें। तो भाई ने तो रिसेंटली हमें बंद। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई, ऊपर वाला देने वाला है भाई, इनको रज रज के दिया हुआ है, ऐश कर रहे हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। लेकिन इनके प्राइवेट जेट में कहता हूँ बहुत कमाल है पापा। इनके वो जो कहते हैं पायलट जो इन्होंने रखे होंगे उनकी कितनी तनख्वाहें होगी? बिल्कुल सही बोला। 2-2, 3-3, 4-4 लाख तो उनको दे रहे होंगे। इससे पता ही चलता है कि भारत के पास कितनी दौलत है। नहीं, किसी कंट्री का कोई आदमी अगर इतना एक्सपेंसिव जेट अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर अपने उस कंट्री में लेकर जाता है तो इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ये तो हमारे ख्वाबों से भी आ गया ना, इतनी महंगी चीज हमारे ख्वाब में भी नहीं आती। घर नहीं दिखाया जो एंटीलिया उनका घर, गाड़ियां नहीं दिखाई। हाँ, गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। घर पता कितने का? $2 अरब का, क्योंकि उन्होंने कहा 4 अरब तो खाली पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम इस जेट को देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन प्राइवेटली ऐसा जेट ख़रीद लेना, उसको यूज़ करने के लिए कम कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे लोग हों जो अपने इस्तेमाल के लिए ऐसा जेट ख़रीद सकें। यही वजह है कि ये ख़बर बड़ी बनी है। अब इससे पता ही चलता है कि भारत के पास कितनी दौलत है। नहीं, किसी कंट्री का कोई आदमी अगर इतना एक्सपेंसिव जेट अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर अपने उस कंट्री में लेकर जाता है तो इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडिया पहुँचने से पहले इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस और टेस्ट किए गए इसके, और ये सब टेस्ट करने के बाद, जो फ़्लाइट टेस्ट होते हैं, सब करने के बाद मुकेश अंबानी के पास पहुंचा ये भारत। मुकेश अंबानी के प्राइवेट फ़्लीट का ये हिस्सा बन गया है। मुकेश अंबानी के फ़्लीट का हिस्सा बनने से पहले ये स्विट्ज़रलैंड की सैर करके आया है, क्योंकि इस बोइंग को स्विट्ज़रलैंड भेजा गया मॉडिफिकेशंस के लिए और उसके बाद फिर ये इसकी डिलीवरी हुई इंडिया में। द एयरक्राफ्ट वाज एट द स्विस फैसिलिटी फ्रॉम अप्रैल 13, 2023 और जिसमें अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने मल्टीपल टेस्ट फ़्लाइट्स की इसकी टू चेक दैट ऑल न्यू फीचर्स वर फंक्शनिंग परफेक्टली, यानी उन्होंने हर तरीके से इसको अपडेट करवा के लिया है। जिस तरह आप ख़रीदने जाते हैं ना कोई मोबाइल फ़ोन या आप अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदने जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर ये भी कर दो, मुझे ये भी चाहिए तो ये वाला फ़ीचर भी इसके अंदर कर दो। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जेट जो कि 1000 करोड़ का उन्होंने ख़रीदा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया ज़रा इसके अंदर ये चीज़ें भी डाल दो ताकि ज़रा आसानी रहे कि इट्स अराइवल ऑल्सो मेड इट वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट्स। इस जेट की बेस प्राइस ऑफ Boeing 737 MAX 9 is $118.5 million है। अंबानी को ये क्यों चाहिए?
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे कि देखो ये फजूल खर्ची है, अब उसके पास पैसा है तो वो क्या करे, कहीं ना कहीं तो उसने खर्च करना है, उसने अपने बेटे की शादी में इतनी फजूल खर्ची की, कितना पैसा उड़ाया है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, ये बातें वो लोग करते हैं कि जिनका बिज़नेस माइंड नहीं होता, और दूसरा ये कि या तो वो जलते हैं, अंदर से कुड़ते हैं, या फिर ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं तो इसके पास इतना पैसा क्यों आ गया। और या फिर ये जहालत मुझे थोड़ी थोड़ी नज़र इसलिए आती है कि आप कोई आम बंदा, कॉमन मैन, मैंगो मैन, वो अंबानी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब दूसरे के जूते में जाते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि दूसरा क्या सोचता है, उसकी ज़रूरियात क्या है। अब अंबानी के जो गेस्ट हैं, पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ उनकी गेस्ट बनती रहती हैं, तो उनकी तो ये ज़रूरत होगा, उन्होंने अगर ख़रीदा है तो सिर्फ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं ख़रीदा होगा। आई एम श्योर कि ये उनके लिए वो ऐसा सोच रहे होंगे, उन्होंने ज़ाहिर है कि उनको चाहिए होगा। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में और जितना ज़्यादा उनका बिज़नेस है, तो उनके तो गेस्ट लाने ले जाने में ही जो है ना, इसने वो रिक्शे का काम करना है मेरा ख्याल। तो ये हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और सेकेंडली, ये लेने के बाद एक जो टॉप बिजनेसमैन है, यानी बिजनेस टाइकून इंडिया का रिचेस्ट मैन, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ये जेट लेने के बाद इससे कमाए ना, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो जब कोई चीज़ लेता है तो वो उस मेंटालिटी, उसकी सोच यही होती है कि अगर ये लिया है तो अब जो पैसे लगाए हैं वो ना सिर्फ निकालने हैं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इससे अर्न भी करना है। तो इसीलिए तो बिजनेसमैन और जो अमीर होते हैं वो इतने अमीर होते हैं, हैं जी। तो हमारी आपकी तरह थोड़ी कि जो कमाया खर्च कर दिया। अच्छा, अब हमारी आपकी तरह के लोगों की भी एक कहानी मौजूद है जिनका सिर्फ मकसद ये है कि उन्होंने पैसा खर्च करना है और मोबाइल लेके आ जाना है। और वो पैसा क्या, क्योंकि मोबाइल जो है फिर आपने 1 साल के बाद कहना है अब ये पुराना हो गया मॉडल, अब तो नया मॉडल आ गया। हुआ ये है कि ऐसे लोगों की एक लंबी लाइन कल रात से खड़ी है एप्पल स्टोर पर। मतलब इतना पैसा के वो जितना भी मतलब उतनी मतलब डेली की जितनी उनकी अर्निंग है ना, उससे कम ही उनका खर्चा है यार। वो पंजाबी में नहीं कहते इट पुट्टो पैसा, मुझे इस तरह के एग्जांपल पंजाबी में देते हैं, तो वो वाला एक टाइम पे था शायद ये ना वर्ल्ड के शायद 4th नंबर या 5th नंबर पे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे मुकेश अंबानी। आई डोंट नो अब शायद टॉप 10 में भी अभी आते हैं। बिल्कुल, और ये हर टाइम चर्चा में रहते हैं। और जिस तरह उनकी वाइफ का उन्होंने बताया कि इतनी मतलब उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है, उनकी एज इस तरह की नहीं लगती, तो यार जो सोने का पानी पी रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो नजर आना ही है ना। ये मतलब शुरू से रिच है। नहीं मतलब वो भी शुरू में उन्होंने बताया स्कूल टीचर थी, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छे हालात नहीं थे शुरू में। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तभी तो की दुनिया से भी ऊपर की दुनिया ये ना एक ड्रीम लाइफ, मतलब हर कोई लड़की जो सोचती ही है और ख्वाब होता है यार। जो सोचना होता है ना उसमें बड़ी बात है 5-10 हजार रुपए की लिपस्टिक, क्योंकि 4-4 लाख की लिपस्टिक कोई भी नहीं सोचता। मतलब ये तो हमारे ख्वाबों से भी आ गया ना, इतनी महंगी चीज हमारे ख्वाब में भी नहीं आती। घर नहीं दिखाया जो एंटीलिया उनका घर, गाड़ियां नहीं दिखाई। गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, घर पता कितने का, $2 अरब का, क्योंकि उन्होंने कहा 4 अरब तो खाली पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, 2 अरब का तो उनका घर है डॉलर। इस बात से मुझे याद आया कि हम नेक्स्ट वीडियो ना इनके वो घर की भी करेंगे, एंटीलिया की भी, वो भी बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। शायद वो 27th फ्लोर है उसके। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो है ना, ये पूरी फैमिली हर टाइम चर्चा में ही रहती है, कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही होती है। आजकल इनकी वो शादी के इवेंट्स, इनके बेटे की शादी है, हाँ, उसके प्री वेडिंग बड़े सारे इस तरह के फेस्टिवल्स और वो ऐसी चीजें चली हैं। और अभी शादी होनी है ना, कौन कौन से सिंगर्स जो हैं वो हायर हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इवन कई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उनके तो लाइफस्टाइल ऐसा होगा ही ना। मजा आया यार देख के, क्या कमाल ही है ना। मैंने सुना था इन्होंने जो अपनी शायद बेटी के जो वेडिंग में जो कार्ड दिए थे लोगों के, वो 5-10 लाख रुपए के वेडिंग कार्ड थे, एक कार्ड। हाँ जी, उसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह, उसके अंदर रिंग वगैरह भी थी, स्पेशल बॉक्स जो है ना, वो हर चीज तो गोल्ड इतना बड़ा कार्ड था। तो यार दोस्तों, एक बार फिर से मुकेश अंबानी के पैसों का रुतबा देखकर पाकिस्तानियों की नींदें उड़ चुकी है। और उनका यहाँ पर यह कहना है कि मुकेश अंबानी चलता फिरता बैंक है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने आई है कि मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट बोइंग 737 मैक्स 9 ले लिया है। ये प्राइवेट जेट जितना ज़्यादा महंगा है उतना ही ज़्यादा आलीशान दिखता है। रिपोर्ट के अनुसार बताया ये जा रहा है कि इस प्राइवेट जेट की कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपये हो सकती है। और इस प्राइवेट जेट के अंदर आपको एक 7 स्टार होटल जितनी वो सारी सुविधाएं मिलती है। आपको एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होगा
कि आप किसी प्राइवेट जेट में सफ़र कर रहे हो, बल्कि आपको बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा कि आप किसी 7 स्टार होटल के अंदर बैठकर आराम कर रहे हो। दोस्तों, ये प्राइवेट जेट दुनिया की टॉप प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। दोस्तों, यह कंपनी अमेरिका की है। वहाँ से प्लेन सीधा स्विट्जरलैंड गया, वहाँ पर इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया और अब यह प्लेन मुंबई में पहुंच चुका है। दोस्तों, जब इस खबर के बारे में पाकिस्तानी लोगों को पता चला तो उन लोगों के होश उड़ गए। उनका मानना था कि भारत सच में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन रहते हैं जो इतना ज़्यादा पैसा रखते हैं। वहाँ का सिर्फ एक बिजनेसमैन चाहे तो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।